समझ आ गई बात आपको? और आपने मुझे खुद हिट करा था। हाँ करा था, पर आपने फिर उसकी मम्मा से कंप्लेन कर दी ना, फिर उसको डांट पड़ गई ना, फिर वो रोने भी लग गई, तो बस फिर बात खत्म हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, नित्य टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। और ठंडी जमीन पे नहीं बैठ रहा मैं, अभी थोड़ी देर तुम उधर होगे ना बेशर्मों की तरह जो बैठे हुए हो, तो अभी चल रहा है लंच। सो आज मेरे पास है खाने के लिए ये बेसन का चीला जो कि फुली पनीर लोडेड है, और ये टमाटो केचप है। आदू खा रही है परौंठी और साथ में देख रही है रामायण। आदू 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 आपको कार्टून ज्यादा अच्छे लगते हैं या रामायण ज्यादा अच्छी लगती है? क्या ज्यादा अच्छी लगती है? वो छोड़ो, गैस खुली छोड़ के आ गए हो। खुली रहेगी गैस? हाँ। कैसे खुली? देख 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 मेरे को, इसलिए मैंने बंद नहीं करी। कैसे खुली रहेगी? कैसे खुली रहेगी? हो ही नहीं सकता। हाँ बोल दे, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, रहेगी होगी यार, क्या बात। और ये ऐसे गैस होती है मोटे? वो मैं अभी खा के कर दूंगा ना। खुद तो जैसे हर बारी वो करती है ना साफ, आई बड़ी। हाँ लेट्स टेक अ बाइट। तो हर बार मैं जो है ना ये इसके खाने की जो है वो करता रहता हूँ तारीफ। जो मैं अपना बनाया ना वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बेसन का चीला है, इसके अंदर पूरा पनीर ही भरा हो, बेसन कम है पनीर ज़्यादा है। और कल रात को ही मैं कह रहा था कि हम लोग कल ऐसे चीले चले गए, सुबह मेरे को एकदम से याद आ गया मैं चीला भी तो खा सकते हैं, तो आज मैंने बना ही लिया फिर से। ये देखना साथ मजाक से हट के बढ़िया बने थे, कभी भी नो बायस रिव्यूज। जो टेस्ट बॉम्ब फटा है ना मुंह में, जबरदस्त बढ़िया। ना अपने मुंह में मिट्टू क्या बनना, बड़े छोटी मोटी चीजें मैं ढंग से बना लेता हूँ। नहीं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नापा हुआ है, नहीं कर सकता शेयर। तो टेस्ट क्यों कराया था फिर? टेस्ट तो थोड़ा सा करा ही सकते हैं। अपनी तारीफ करवाने के लिए टेस्ट करा लिया, एक बाइट के ला नहीं रहा। नहीं वो मैं वो नहीं कर सकता ना, शेयर नहीं करता क्योंकि मेरा बिल्कुल नापा हुआ, मैक्रोस नाप रखे, लीचड़ कह लो जो मर्जी कह लो। किसी बच्चे को भी हिट करना गलत बात होती है। किसी बच्चे को कभी भी हिट नहीं करते हैं, ना तो पुश करते हैं ना हिट करते हैं। समझ आ गई बात? लेकिन जो राधा है वो मेरी दूसरे प्रेंचर पर आटा लगा रही थी। हाँ क्योंकि वो अभी आपकी फ्रेंड नहीं है, उसको आपके बारे में पता नहीं है। तो कभी कभी बच्चे ऐसा कर देते हैं जिनको पता नहीं होता, तो आपको पहले उसको समझाना है कि नहीं ऐसे हिट नहीं करो। अगर वो फिर भी नहीं माने तो फिर उनके मम्मा पापा से कंप्लेन कर दो, पर खुद नहीं हिट करना कभी। समझ आ गई बात आपको? और आपने मुझे खुद हिट करा था। हाँ करा था, पर आपने फिर उसकी मम्मा से कंप्लेन कर दी ना, फिर उसको डांट पड़ गई ना, फिर वो रोने भी लग गई, तो बस फिर बात खत्म हो गई। तो अब ऐसे ग्रजेस लेके थोड़े ना बैठते हैं मन में, आप तो दिल को लगा के बैठ गए। वो आपको एक बार पेल लिया किसी ने तो तो ना हुआ क्या ना, हमारे घर में जब ये क्रिया वगैरह के फंक्शंस थे ना तो सब बिजी थे, तो खाना बनाने के लिए ना बाहर से हमारी जो दीदी आ रही थी ना, उनकी ना बेटी है छोटी, इसके जितनी है, वो ऑलमोस्ट सेम एज की है। तो ये थोड़ी हमारी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इसको समझाते रहते हैं कि ऐसे सबसे प्यार से बात करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उसको उसने एक लगा दिया इसके वो बात अभी तक मन पे लगा के बैठी कि उसने मुझे क्यों मारा। कोई बात नहीं आदू, ऐसा हो जाता कभी कभी। राधा के पास अंकल थे, मेरे पास आंटी थी। हाँ राधा ने मुझे अंकल से मारा। हाँ पता मेरे को, वो ना उसका एक ना लकड़ी का टॉय था, वो यहाँ मार दिया। कोई बात नहीं। अरे सिर पर मार दिया। हाँ सिर पे मार दिया था, पर ज्यादा जोर की थोड़ी मारा था, ज्यादा ही मारा था। तेज मारा था। कोई बात नहीं। अच्छा फिर हमने डांट भी तो दिया था ना उसको। उसने, उसकी मम्मा ने भी डांटा था। सोनिया दीदी ने हाँ अपने में डांट दिया था उसे। हैं? उसकी मम्मा ने। अच्छा अभी ये सब छोड़ो, अभी ये बताओ खाओगे क्या? यही पूछने वाली थी पता है आपसे। जब सुबह आप आदू को लेने जा रहे थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेटी हुई थी, तो आपने मेरे से बड़े प्यार से ऐसे पूछा था। क्या पूछा था? से कुछ ले हैं, वो कुलचे छोले खाएगी? तो मैंने कहा था नहीं, बाहर का। उसी टाइम मना कर दिया था आपने? हाँ तो मैं पूछना चाह रही थी वो ऑफर वैलिड है अभी तक? वो ऑफर वैलिड है, पर क्या नाम है, वो अपने घर पे एक चीज़ है जो मैं बना सकता हूँ। क्या? मैगी। मैगी से पेट थोड़ी भरता है, मैदा भी खाओ। पेट क्यों भरना तेरे को? पर अरे
भाई मैं देख रही हूँ बस। अरे निकाल लाई हो ये। सब कमेंट्स में याद दिलाते दिसंबर आधा महीने निकल गया। मेरे को ये बताओ वाइल्ड कार्ड में क्या है और 2x हैप्पीनेस में क्या है? जो 2x हैप्पीनेस में कोई भी चीज जिससे आपको खुशी मिलती है वो 2 बार होगी। अच्छा, वाइल्ड कार्ड में तो कुछ भी डाल ही सकते। सो मैं ना कॉफ़ी बनाने लगी थी और जितनी बार भी मैं ब्लॉग में कॉफ़ी दिखाती ना उतनी बार कमेंट आता है कि आप अपनी कॉफ़ी की रेसिपी बताओ। ऐसा मेरी कॉफ़ी की कोई रेसिपी है ही नहीं, बड़ा बेसिक सा सिंपल सा है। तो मैंने सोचा कॉफ़ी बनाने से पहले मैं दिखा देती हूँ मैं क्या करती हूँ। देखो, पहले तो यूजली आदू और मैं साथ में ही लेते हैं, मतलब मैं कॉफ़ी लेती हूँ, आदू दूध लेती है। तो ये कप में मैंने दूध मेजर कर लिया और ये आदू का। तो अब मैं इसको गर्म करूँगी और जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत गरम कॉफ़ी पी पाते हैं, तो मेरे से गर्म कॉफ़ी नहीं पी जाती। तो मैं इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर जितना गर्म करके आदू का जो ये टम्बलर है ना ये पूरा भर दूँगी। अभी दिखाती हूँ। जैसे अभी ये नॉर्मल इतना हो गया जितना आदू पी सकती है। तो यहाँ पे ये मैंने पोर कर दिया, इसमें गिर गया वो अलग बात है। यूजली जब मैं दोनों हाथ से काम करती तो गिरता नहीं है। अभी एक हाथ में कैमरा था, थोड़ा सा गिर गया। अभी ये साइड पे रख दिया। अब जो यहाँ पे रिमेनिंग इतना बचा ना इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी, ताकि जब वो जो करते हैं ना मिक्सिंग करते हैं वो बढ़िया तरीके से तभी होगी जब दूध अच्छे से गर्म होगा। तो यहाँ पे हाँ जी हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ मिलने अंदर जाइए। ओ हेलो, हाँ मैडम हेलो करके किधर जा रहे हो? मैं आपके लिए वो बना रही हूँ दूध और पंजीरी, मतलब बना नहीं रही, दूध गर्म कर रही हूँ और पंजीरी भी गर्म करके दे रही हूँ। यहाँ पे दूध बॉईल हो गया, जस्ट अभी मैंने इसको बंद किया है और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी डाली। अब कॉफ़ी तो यार टेस्ट जितना, जैसे मैंने कहाँ गया चम्मच, कहाँ गया छोटा सा स्पून था जो क्या जिसको बोलते हैं वो टीस्पून जो होता है वो डालती हूँ मैं। अब वो तो टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, मैं बिना शुगर के लेती हूँ तो मैं इसमें कोई शुगर वुगर ऐड नहीं करने वाली। जस्ट ये लिया और दूध गर्म होना चाहिए बस, और जितना कम डाल सको बस इतना सा डालना है। बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये एक विस्क है मेरे पास, कोई भी कंपनी का कैसा भी ले सकते हो, बस ज़्यादा लोकल नहीं क्योंकि वो चलता नहीं फिर ढंग से। देखो जितना दूध गर्म होगा और कम होगा ना इतनी जल्दी बन जाएगी। दिख रहा है थिक होने लग गया। देखो मैं रुक के दिखाती हूँ, ये देखो ये थोड़ा सा थिक होने लग गया। अब बस इसको करते रहो, ये थिक हो जाएगा। 2000 years later. ठीक है, अब इसको यहाँ पे करके छोड़ दिया। एंड अब क्या करेंगे, इसको रख देते हैं क्लीन होने। ये जो गर्म दूध है पहले मैं उसको पोर कर लूँगी। एंड एक ऑप्शन ये भी होता है कि जो आपका दूध है उसको भी आप विस्क कर सकते हो, बट मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बाकी इसमें ये डाल लिया नॉर्मल दूध। और अब मैंने पता नहीं यहाँ स्पून का रख दिया, वैसे तो वही स्पून ही हो जाता है। बस इसको ऐसे ऐसे करके ये पूरा जो वो फोर्थ दिखता है ना आपको, ये जितना ज़्यादा करोगे। अब ये हमारी ये फोर्थ वाली कॉफ़ी रेडी हो गई है। बस इस पर अब मैं चॉकलेट स्प्रेड करूँगी। चॉकलेट भी वैसे तो कोको पाउडर आता है, बट मैं या तो ये कैडबरी वाला यूज़ कर लेती हूँ या हर्शीज़ का यूज़ कर लेती हूँ। एंड पिंच भर ये ओपन किया, खुल जा भाई, ये लिया। एंड या तो स्पून से या जैसे नमक डालते हैं ना, बस लिया और ऐसे करके ऐसे कर दिया। बस ये स्प्रिंकल किया, ज़्यादा ही हो गया पर डन। ठीक है, यहाँ पे आदू का दूध रेडी हो गया और ये कॉफ़ी रेडी हो गई। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है थोड़े दिन पहले हम लोगों ने वो लिया था ना, गिफ्ट लिया था कि आदू का वो प्लान था कि घर पे वो सेंटा क्लॉज आएगा। आदू आ रही है तो मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डेकोर की, बिकॉज हम लोग प्लान कर रहे हैं ये जो जगह है ना यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोर करा लें। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाली थी बट हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। एक बंदा खच्चर ऊपर है, खजूर ऊपर। आदू मेरे को समझ नहीं आता है, भी चीजें उठा के स्टूडियो रूम में क्यों रखते रहते हो? पैकेट यहाँ कौन लेके आया है? आप। मैं लेके आई हूँ। और ये पीछे किसने ये लगाया है? ये किसने लगाया है? मैंने। सारे उल्टे काम। तो आदू से बच के बताती हूँ। तो वो डेकोर वगैरह की बात करके आनी, क्योंकि मैं अब कम्प्लीटली चाहती हूँ आदू को सरप्राइज मिले। लेकिन ये है ना ये प्राणी, सुबह उसको बोल दिया आपको सांता क्लॉज से ये चाहिए, जो गिफ्ट में था वही बोल दिया इसने। सेंटा क्लॉज का हाँ, तो तभी तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने बोला था तो वो लेके आया है। ऑब्वियसली बात है। आपने ऐसे खुद कर दिया ना, ये चाहिए सरप्राइज होती है। ये कोई नहीं, ऐसे नहीं होता। मेन सेंटा क्लॉज का सिस्टम ये होता है कि उसको जो बोलो वो लेके आता है। ये सिस्टम होता है। तेरे को पता नहीं है? तो इसने फिर उसको वही सिखा दिया कि ये चाहिए आपको, बोलो सेंटा क्लॉज लेके। पता नहीं है क्या सेंटा क्लॉज के बारे में? मैंने छोटी थी ना, वो ऐसे सॉक्स में लिख के रखते थे। तो मैं छोटी थी तो मैंने लिखा मेरे को कंप्यूटर चाहिए। सुबह उसमें किटकैट की चॉकलेट डाल के दी पापा ने। वो तो अलग चीज होती थी ना। अलग चीज क्या होती थी? उस कंप्यूटर मांगे को किटकैट की चॉकलेट मिली थी। मैं चर्च जाता रहा हूँ इसलिए मुझे पता। मेरा यशु मेरा यशु बेटा
पता है हमें कैसे बोला कि सेंटा क्लॉज आएगा सुबह 11 से 6, ये कैसा टाइम स्लॉट है, आप ऐसे बोलते 12 से 2 के बीच में 2 घंटे का टाइम स्लॉट होता है, सुबह 11 से 6 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल से आने से पहले कॉल करेंगे, बट तब तक डेकोर केक वगैरह सब मैं रेडी रखती हूँ। ये रहा हमारा केक। हम सोच रहे केक आदू को दिखाए ना, कल दिखाए, लेकिन ना अच्छा, और डेकोर के लिए जो था ना डेकोरेशन का हमने सिंपल रखा है। हम लोग बैलून से क्रिसमस ट्री बनवाने वाले हैं। वो देखो कैसे आ रही है सोच रही है, मैंने सोचा तो अभी आपके लिए सरप्राइज है, आँख बंद करके हाथ आगे करके आ गई। तो अभी वो भैया आएंगे और वो करेंगे डेकोर। एंड ऑल्सो जैसा कि सर ने प्रॉमिस किया था, पिज्जा इज इन दी हाउस। आपको दिखा देते हैं। टाडा, मुझे बहुत सारे बॉक्सेस नहीं है। अच्छा, नीचे मम्मी पापा के भी है क्या? फिर ठीक है। आदू, पिज्जा पार्टी होएगी। टन टन टन। ये किसने बताया? पापा रूनिंग सरप्राइजेस एवरी टाइम। मैंने तो ये बोला था अगर आपको जो चाहिए सेंटा क्लॉज से बोलो, फिर वो लेके आएंगे। तेरे अंदर ना एक वो है, चुल होता है ना तेरे मुंह से जवाब। चुल की बात नहीं है, या अगर तुम किसी को इतने बच्चे को सेंटा क्लॉज के बारे में बता रहे हो तो उससे लॉजिक बताओगे पहले कि वो क्या करता है सेंटा क्लॉज। क्या करता है सेंटा क्लॉज? आप बताओ क्या करता है। लेके आता और क्या करता है, वही मैंने बताया उसे। तो वो सेंटा क्लॉज अभी थोड़ी आ रहा है, अभी तो कल आएगा सेंटा क्लॉज। बुद्धू, सेंटा क्लॉज के पास एक झूला होता है उसमें, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। क्या होता है उसके पास? स्कूल में भी तो बताया उसे। झूला नहीं, झोला। आपने बताया ये स्कूल में। आपको झोला, झोला झोला बोले तो बैग होता है, एक बिग बैग होता है जिसमें गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो कल हमारे घर पे सेंटा क्लॉज आएंगे, लेकिन अब सेंटा क्लॉज का वेलकम करने के लिए हमें अपना घर डेकोरेट करना पड़ेगा। और वो डेकोरेट किससे करेंगे हम? आप बताओ। बैलून से। अभी एक भैया आएंगे, वो सेंटा क्लॉज के फ्रेंड है, तो वो बहुत सारे बलून्स लेके आएंगे और हमारा रूम डेकोरेट करेंगे। ये तो बहुत सारे बलून बन रहा है। हाँ, सो गाइस भैया आ गए और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो वो बोला है कैसा जो हमें चाहिए, वो था कुछ ये इस तरीके से। बट अभी ये जो बैलून है थोड़े ट्रांसपेरेंट है, देखो कैसी लुक आती है। मैं दिखाती हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पे भैया ने, अब डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं। पहले बाहर नहीं आ रही थी कि मेरे को डर लग रहा है। यहाँ पे बैलून स्टार्ट हो गए। भैया कितना हाइट रहेगा इसका, ये जो बनेगा ट्री? 5 फुट होगा। देखो एम का है। तो ये बन गया हमारा क्रिसमस ट्री। आदू जरा क्रिसमस ट्री के साथ जाके खड़े हो ना, देखिए जरा किसकी हाइट बड़ी है। खड़े हो। ये हमने ऐसे करके बैलून्स फैला दिए हैं। ठीक है, जाओ खड़े हो, उसके साथ में टच नहीं करना पर उसको। ओ भाई साहब, ये तो आपसे बहुत बड़ा है। माँ पापा के लिए क्या गिफ्ट मांगोगे सेंटा क्लॉज? मम्मा के लिए हाथी, आपके लिए शेर। क्यों भाई? मम्मा के लिए हाथी क्यों? अच्छा, आपके लिए हाथी नहीं, मम्मा के लिए हाथी क्यों और मेरे लिए शेर क्यों? क्योंकि सेंटा क्लॉज सारों को गिफ्ट देता है। पर मम्मा को हाथी क्यों? जो जैसा दिखता वो वैसी चीज मिलनी है क्या उसको? तो फिर आपको बंदर क्यों नहीं कहा उसने कि आपको बंदर दिला? क्योंकि वो बंदर ऐसा नहीं दिखता, उसने मेरे को शेर कहा है। ये शेर आप ही है तो चीता ही कह दे। तो भाई रात हो गई, सोने का टाइम हो गया। डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सुबह सेंटा क्लॉज का वेट है कितने बजे आएंगे, क्योंकि हमें टाइम दिया गया है सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का, 6 बजे तक का, 6 बजे तक का। तो वो इन 6 घंटों में कभी भी आ सकते हैं। तो लेट्स सी कब आते हैं, तो उनका धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। धूमधाम के डोर बुक करके आए? नहीं, डंडे मंगवा रखे हैं ना मैंने। मजाक कर रहा हूँ। ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। है बेटा, अप्पा थोड़ा थोड़ा, ये अप्पा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अप्पा थोड़ा ही समझ में आता है, उसके बाद कुछ नहीं समझ में आता हमें। लवली बुच्चू 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 ऐसे कर देते हो आप। ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये स्टार्ट करती है इंग्लिश से, उसके बाद जाके ना इटालियन अरेबिक साइड में पहुंच जाती है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वो पानी होते हैं। वो पानी होते हैं। जो गाइस होते हैं वो पानी होते हैं। और इंस्टाग्राम पे क्या करें? इंस्टाग्राम पर नोजी। इंस्टाग्राम पे नोजी कर देना गाइस। पोटी अभी कल परसों पॉटी, तो एक मेरे पास ना डीएम आया इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम पे पॉटी करने आई हूँ। आगे से फ्लश करके चलो बाय गाइस।